किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे खेती में हम गन्ने का प्लांटेशन कर रहे हैं। इसमें सीडिंग प्लांटेशन करते टाइम क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके बारे में आज हम आपसे जानकारी थोड़ी साझा करेंगे। अभी आप ये प्लांटेशन देख रहे हो, ये 5 फीट का डिस्टेंस है। 2 लाइन में 5 फीट का डिस्टेंस है और 2 पौधों में हमने 1.5 फीट का डिस्टेंस रखा है। अभी प्लांटिंग करते टाइम हमने क्या किया है, आप इस साइड थोड़ा देख सकते हो। ये जो ड्रिप की लाइन है, इस पे हमने ये मार्किंग की है। ये दिख रहा है आपको, ये पीले कलर के जो चिकट टेप है वो चिकट टेप लगाए। ये 1.5 फीट का डिस्टेंस है। ये 1.5 फीट के डिस्टेंस में हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी गली निकालेंगे और उसमें गन्ने का पौधा लगाएंगे। ये जो वैरायटी है ये को 86-032, ये वैरायटी हमने यहाँ पे अभी लगाई है। इसका 30 दिन का पौधा अभी हमारे पास है। अभी पौधा लगाते टाइम क्या केयर लेनी है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अभी ये जो पौधा है, ये पौधा लगभग 30 दिन के उसका 30 दिन का एज हो गया है। पौधा लगाते टाइम ऊपर का उसका जो लीव्स होते हैं वो लीव्स कट करने चाहिए और जो उसके रूट्स है, ये देखिए, ये वाइट कलर के रूट्स ऐसे रहने चाहिए। तो क्या होता है, ये जल्दी से मिट्टी में एक रूप हो जाते हैं और पानी और न्यूट्रिएंट अपटेक अच्छी तरह से होता है। अभी आप यहाँ पे देखिए, आप गन्ने का ये सीडलिंग लगाते टाइम क्या क्या बात हमें ध्यान में रखनी है। ये जो पौधा है, ये पौधा ऐसे लगाने के बाद थोड़ी मिट्टी डालनी है और मिट्टी यहाँ पे डाल के देखिए, ऐसा 2 पैरों में दबा के लगाना है। इस तरह से हम लगाएंगे तो अच्छी तरह से हमारा पौधा सेट हो जाता है। चीज़ें हमें जो ध्यान में रखनी है, उसमें पहली बात तो है कि पहले खेत को पानी देना है। यहाँ पे हमने पानी दिया हुआ है ऑलरेडी, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पानी हमने दिया है, बारिश का भी मौसम है अभी थोड़ा, पर पहले पानी दिया है। पानी देने के बाद जब वापसा कंडीशन पे आ जाए प्लॉट, तो उसके बाद हमें यहाँ पे प्लांटिंग करना है। प्लांटिंग करने के बाद प्लांटिंग करते टाइम बहुत सारे किसानों में गलती क्या हो जाती है, जो पौधा है वो पौधे के ऊपर के पत्ते कट नहीं किए जाते और ये पत्ते हम कट नहीं करेंगे तो ये पौधा जल्दी से सेट नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, पानी पहले देना चाहिए खेत को। जब हम सूखे में प्लांटेशन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होता है, पौधा जल्दी से सेट नहीं होता। दूसरी बात, हम ये खेत में पौधा लगाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, ज़मीन में नमी नहीं होगी तो जो ये रूट जोन है, इसमें से जो पानी है ये पानी निकल जाता है और ये सूखा बन जाता है। इससे पौधा सेट नहीं होता। फुटाव के टाइम भी बहुत दिक्कत आती है। जब हम ये पौधा, मैंने अभी दिखाया आपको कि कैसे हम दोनों पैर में पकड़ के दबा के लगाते हैं, ऐसे हमने नहीं लगाया तो दिक्कत क्या होती है, ये पौधा सेट नहीं होता और फुटाव भी उसको जल्दी निकलता नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। प्लांटेशन होने के बाद जल्दी से पानी देना चाहिए। पानी जब हम देंगे तो वो पौधा अच्छी तरह से सेट होता है। इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र का डोज वगैरह शुरुआत में हमें लगाना नहीं है। फर्टिलाइज़र का डोज वगैरह जो लगाना है वो 10-15 दिन के बाद ही हमें लगाना है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। आपके पास ड्रिप इरिगेशन हो तो ड्रिप से ही आप रासायनिक खाद का उपयोग कर सकते हो और पानी पौधे को शुरुआत के 8 से 10 दिन में जब ज़रूरत पड़े तो अच्छी तरह से उसकी सिंचाई करनी चाहिए। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी पौधों की प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। और भी कुछ बातें आपको जाननी है गन्ना खेती के बारे में तो आप ये गन्ना मास्टर का पेज यूट्यूब चैनल आप फॉलो करो। आपको गन्ने खेती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इस पेज पे आपको मिलेगी। गन्ना मास्टर कीट का आपको प्रयोग करना है। प्लांटेशन होने के बाद 10 दिन में पहला ड्रेंचिंग होता है, 20 दिन के बाद दूसरा ड्रेंचिंग और उसके बाद 10-15 दिन के अंतराल में 3 स्प्रे हो जाते हैं। तो इसका आपको शुरुआत में गन्ने का जो पौधा है वो सेट होने में, उसके टिलरिंग आने में, टिलर्स की ग्रोथ में अच्छा फ़ायदा होता है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। धन्यवाद।